सूत जी महाराज 88 ऋषियों से कह रहे हैं। ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भागवत की कथा कैसे लिखी गई, किस जगह पर लिखी गई, किस स्थिति पर लिखी गई और क्यों लिखी गई? बताओ कहां लिखी गई भागवत जी? बताओ, तीनों बहनें जन बनाओ, बताओ बताओ। बे बूढ़ी तुम उनसे कम बूढ़ी, तुमसे बे कम बूढ़ी, बताओ बताओ। नहीं पता? का करत नहीं फिर तुमने? अब तो पतो पा रही लोग कछु दिनन में बेरा हो ही गई। सुनिए, द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में, ध्यान से सुनना, श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख दिया था, लेकिन भागवत नहीं लिखी थी। भागवत सबसे आखिरी पुराण है, लास्ट, और यही पुराण सबसे अच्छा है। ये आप सबके लिए बनाया गया। भागवत पुराण कुठौंदा वालों के लिए लिखा गया। क्यों लिखा गया? महाभारत के अगर पुराण को अगर आप लोग सुनोगे तो पुराण बहुत बड़ा है, सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। बहन जी, अब और के तुम तो नहीं जानते, सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। महाभारत का पुराण इतना बड़ा है कि उसको सुनोगे तो सुनते ही रह जाओगे। अब आज के आदमी को टाइम तो नहीं है 5 दिन का, 7 ही दिन तो मुश्किल में निकलते। तब वेदव्यास जी बड़े चिंतित बैठे थे, मन चिंतित था, क्या करूं, कौन सा पुराण लिखूं, किस पुराण के लिखने से कल्याण होगा, क्या पुराण लिखूं, क्या पुराण लिखूं। तब वेदव्यास जी चिंतित ही थे, इतने में नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने जब श्री वेदव्यास जी महाराज को देखा तो वेदव्यास जी महाराज को देख करके नारद मुनि भी अत्यंत चिंतित हो गए। क्या बात है वेदव्यास जी, बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, बड़े चिंता में हो, क्या चक्कर है? क्या बताऊं महाराज, मन संतुष्ट नहीं है, मन अब भी असंतुष्ट है। बोले क्यों? बोले मन इसलिए असंतुष्ट है कि इतने वेद लिखने के बाद भी मेरा हृदय कह रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जिसके लिखने से जीवों का कल्याण हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। मैंने महाभारत लिख दिया, मैंने हर पुराण लिखा, देवी महापुराण, शिव महापुराण, सबरे पुराण लिखे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही। श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब इतना कहा तब नारद मुनि ने कहा, बोले महाराज कलयुग, धीरे धीरे कलयुग आने वाला है, और कलयुग के समय में आदमी को इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतने बड़े बड़े पुराणों को सुन पाए। सुनेगा कोई? अब 3 ही घंटा में तो ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे दद्दा आ रहे, कहूँ गोड़ो अंगाई कर रहा है, कहूँ गोड़ो पछाई कर रहा है, कहूँ पूरे गोड़े नाई खा कर ले। जब 3 घंटा की कथा में ये स्थिति है तो 14 दिना की कथा सुना देते तो तुम्हारे पतो क्या कहते? महाराज एक काम करो, तुम भागवत सुनाओ, हम जा रहा था ना खेत पर कटाई को काम लगो, अब तुम तना कथा सुना लो, हम आओ तबे हल कटाई करके। तो बोले आपको ऐसे पुराण को लिखना था जिस पुराण से लोगों का कल्याण हो। बोले कैसे? नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद मुनि बोले सुनो महाराज, पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। नारद मुनि पूर्व जन्म में क्या थे? दासी के पुत्र। मैंने कहा ना, जितने संत, जितने महात्मा, जितने महापुरुष, जितने भी जन आते हैं, ये एक जन्म के नहीं है, इनके कई जन्मों के पुण्य हैं। ध्रुव जी को 6 महीने में क्यों मिले थे भगवान? ध्रुव जी को 6 महीने में भगवान इसलिए मिले थे क्योंकि पूर्व जन्म में इनके 6 महीने तपस्या के शेष रह गए थे, इसलिए इस जन्म में इन्हें 6 महीने तक तपस्या। देखो देखो, कब बुआ बुआ मान जाओ, पूरा तो सोफा टूट डालो, और बतकाए बिना मानती नहीं है। देखो
और तीनों जने खट्टी बैठो तुम्हारे, कल से अलग अलग सोफा पे बैठो। हे भगवान, अरे कथा सुनो, कथा सुनने आए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या सुनाने, तुम ना बहुत पैसा है, हमने सुनी नहीं, तुम्हें क्या सुनाने, हम तो पूरी कथा तुम्हें क्या सुनाई। अबे लो सुनी नहीं आ, वो मत आई, आप तो सुन लो, अब बुढ़ापे को टेम आगा, अब कब सुनो, अब ना सुनो तो फिर ऊपर सुन लियो। अच्छा, तीनों आएंगी, इकट्ठी बैठेंगी और इकट्ठी बात करें। कहा नाती तुम चाल कर, है वो तो चाल ही, कथा तो सुनो मैया। नहीं, हमें तो तुम्हें उनका सुनाने, तुम हमारी मताई, हम तुम्हारे लड़का। अब ना सुनी तो देखो फिर सुनो। और बेचारी जे गेहूं के बीच में जी घुन जे परेशान है, जे बेचारी कोई से बात नहीं करती, वे तो ध्यान से सुनती, लेकिन दो ही जनन के चक्कर में जी और बदनाम हो जाती। आप चिंता ना करें, जब जियो ने ज्यादा डिस्टर्ब करें, जब इतने आ जाए जुई बगल भाभी की अंगर, ठीक है। तो अच्छा, यजमान जी भी बहुत परेशान है, ये भी वेद आ गए, ये भी 2-3 वेद दामा लगाओ, हम हुआ है कितना, वो तो माता जी रोक देते हैं, पागलों का महाराज वो खराब तुरंत गाँव लगे। अच्छा ठीक है, लेकिन गोड़ो दर्द तनक हुआ का तो बड़ा अच्छा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब जाने कहाँ सुना रहे थे, हाँ, नारद मुनि के पूर्व जन्म जितने भी ये संत महापुरुष होते, हम सुना रहे थे ध्रुव जी। ध्रुव जी को भगवान 6 महीने में क्यों मिले पता है? पूर्व जन्म में 6 महीने की तपस्या शेष रह गई थी, इसलिए इस जन्म में जब उनने 6 महीने तक तपस्या करी, तब जाकर के भगवान मिल गए। ये जितने संसार में संत महापुरुष होते, मैं भी कथा कर रहा हूं, इस जन्म में तो हमने कोनो इतने सारे पुण्य करे नहीं है। कोई होंगे पूर्व जन्म के भागवत करने लगे, कोई होंगे पूर्व जन्म के कोई अच्छे पुण्य है वाचन जो इस जन्म में आ गए। और अगर इस जन्म में आपको पुण्य रूप में संतति प्राप्त हुई है, संत का स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो इस जन्म में भी कोशिश करो कि अगला जन्म भी अच्छा हो। और हम तो कह रहे, हम तो भगवान से मांगते कि हर जन्म दो, भारत में दो, ब्राह्मण परिवार में दो, और कुछ मत दो, सिर्फ उसे भगवान की भागवत कथा करवाने का और कहने का सौभाग्य प्राप्त करवाओ। इससे बड़ा सौभाग्य क्या? 24 घंटे भगवान का भजन ही करना व्यास गद्दी पर बैठ के। तो नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद मुनि कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माता संतों की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन मैं ढोंग मानता था, ये सेवा पूजा को ढोंग मानता था। 2018-20 के बच्चों को देखा आप लोगों ने, जब ये उसने धर्म विरोधी तत्व ने, क्या कहूं, एक वो मजहब वाला है, उसने जब एक पीके फिल्म बनाई थी, पीके फिल्म देखी होगी सबने, पीके, उसमें हिंदू देवी देवताओं को उसने मजाक बनाया था। अभी धुरंधर 2 फिल्म आई तो उससे कहा गया कि तू धुरंधर 2 फिल्म में कोई रोल निभा, कोई मजहब के बारे में था, तो वो रोल निभाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके मजहब की बात थी, वो हिंदू नहीं है, वो मजहब का था। तो वो अपने धर्म के लिए, मतलब उसके धर्म की कुछ सच्चाई बताई। धुरंधर 2 में कुछ ऐसा आया भी हमने देखा नहीं, तो वो उस फिल्म को बनाने के लिए उसने मुंह मोड़ लिया, बोले हम नहीं बनाएंगे। और हिंदुओं के लिए पीके बन गया, पीके। उकी तो ठटरी हमें तई से महाराज जते हुए, अब क्या कह दें उनकी, बताओ। हिंदुओं के देवी देवताओं पे पीके फिल्म बन गई, हिंदुओं के देवी देवताओं को मजाक बनाया गया। 2018-19 की ये स्थिति थी कि बच्चे भगवान का भजन नहीं करते थे। उसने इस प्रकार से उस मूवी को बनाया, इस प्रकार से उस मूवी को प्रदर्शित किया कि बच्चों के दिमाग पे ये हो गया कि कुछ नहीं है, सब पाखंड है। उसने बताया कि ये दान पेटी का पैसा पंडित लोग खाते हैं, उसने बताया कि शंकर जी को दूध चढ़ाते हैं, ये भी गलत है, ये करते तो ये भी गलत है। अरे भैया, तुम्हारे बाप मताई का उसके
क्या कहें, कह ही दें भाड़ में तो जाए। उसके परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी या आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होगी तो बताओ उसको डॉक्टर को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अब यही सोच लो कि बड़ा पोहा को काहे के लाने दिखाने मारा तो मार जाए, नहीं होगा ना ऐसा। उसी प्रकार से जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है उसका एहसान, उसका उपकार हम कैसे भूल सकते हैं? अगर भोलेनाथ पर अगर हम जल और जल के साथ अगर दुग्ध चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि दुग्ध तो गाय माँ ने दिया है, हम जिस दूध को पी रहे हैं हो सकता है भोलेनाथ का हम अभिषेक कर रहे हैं, और उसी अभिषेक का दूध गरीबों में अगर हम खीर बना करके बांट रहे हैं और वही खीर अगर गरीब लोग पा रहे हैं, वही प्रसाद अगर लोग पा रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है जो सबको पाना चाहिए। तो ये स्थिति उन लोगों ने निकाली। 2019 की बात कर रहे हैं। अब आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि नए नए बच्चे भगवान से जुड़ रहे हैं, हनुमान जी से जुड़ रहे हैं, राम राजा सरकार से जुड़ रहे हैं, सब नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो नारद मुनि भी कहते, बोले मैं भी दासी का पुत्र था, मेरी माता 24 घंटे यहां वहां का जाप करती थी, मैं विरोध करता था। पागल है कहीं का, काहे चक्कर में पड़ी? ये जाप जब तक क्यों करती हो? मैया ने कहा इससे हमारे आगे का जीवन सुधरता है। नारद बोले मैंने मना कर दिया, ये जीवन मीवन कुछ नहीं सुधरता, ये सब पाखंड है। एक दिन की बात है, नारद मुनि कहते हैं मेरे गांव में 4 ब्राह्मण आए 10 दिन का अनुष्ठान करने या अल्प समय का अनुष्ठान करने। ब्राह्मणों के भोजन की सेवा मेरी मैया ने ले ली। गांव में होता ना कि महाराज के भोजन हम बनाएंगे, मेरी मैया ने ब्राह्मणों के सेवा करने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी मैया ने ले ली। और जब संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी मैया ने ली तो अब घर पे कोई भोजन बनाने वाला था नहीं। नारद मुनि कहते, बोले मैं दासी का पुत्र था। अब जब घर में कोई भोजन बनाने के लिए नहीं था, तब एक दिन में बिना भोजन बनाए हुए गायों को चराने के लिए खेत में ले गया। नारद मुनि बता रहे पूर्व जन्म की बात, जब वो दासी के पुत्र थे। और जैसे ही मैं गायों को चराने के लिए गया, उसी दिन मुझे अत्यंत भूख आई। इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी जिसकी कोई सीमा नहीं। दौड़ करके मैं घर पे पहुंचा, वहां भी कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो मैया के पास जाऊं, वो ही भोजन दे दे। जब मैया के पास पहुंचे तो वहां भी भोजन नहीं था। संत महात्मा सब खा गए थे। संत महात्माओं का नियम होता है, जौन से समय पे उनके प्रसाद लगेगा वो उसी समय पाएंगे। अब मरता हो क्या नहीं करता। नारद मुनि कहते, बोले बगल में संतों की जूठी पत्तल डली थी। अब पत्तलों में होता ना, कोई ग्रास बच जाए, सब्जी बच जाए, पूरी बच जाए, चावल बच जाए, ये बच जाता ना। नारद मुनि कहते, बोले भूख तो मुझे अत्यंत लगी थी, मैंने पूरे ग्रास को इकट्ठा करके एक थाली में, एक पत्तल में इकट्ठा करके, वो भूखे रहने के कारण मैंने संतों की जूठी प्रसादी को पा लिया। और जैसे जूठी प्रसादी को पाया, सो मेरा जो कपटी मनुष्य का शरीर था, जो मेरा पापी शरीर था, उस पापी शरीर में से पाप दूर हो गया और मेरे अंदर भगवान की भक्ति जागृत हो गई। तो मैया सोचने लगी नारद मुनि की कि अब बताओ, ये नारद अगर संत बन गए, नारद को अगर संत की अगर संतति प्राप्त हो गई तो फिर क्या होगा भैया, बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। फिर मुझे बहू के हाथ से फूली फूली रोटी नहीं मिलेगी। एक दिन की बात है, मैया जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई नारद मुनि की, मतलब नारद मुनि जो दासी के रूप में थे, उनको सर्प ने काट लिया, मैया की मृत्यु हो गई। अब तो दासी के रूप, दासी पुत्र के रूप में महाराज इन्होंने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि अपने आप आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, हे दासी पुत्र, इस जन्म में तो तुम मुझे नहीं मिल पाओगे, लेकिन अब जो तुम्हारा आगे का जन्म होगा, उस जन्म में तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब होगे।
जिसके दर्शन तुम्हें हो जाएंगे, समझ लो उस घर में उसको दर्शन देने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। ये वरदान भगवान ने दिया। दासी पुत्र के रूप में नारद मुनि ने खूब तपस्या करी, शरीर पूर्ण हुआ और वही दासी पुत्र का अगला जन्म नारद के रूप में हुआ। और जब नारद के रूप में हुआ तब भगवान ने नारद को वीणा दी और उस वीणा के द्वारा नारद ने भगवान का गुणगान गाना प्रारंभ कर दिया और नारद मुनि भगवान के सबसे ज्यादा करीब हो गए। तो एक जन्म का पुण्य नहीं है, ये कई जन्मों का पुण्य है। नारद मुनि ने कहा एक काम करो, अब अगर तुम्हें वास्तव में संपूर्ण व्यवस्था के साथ अगर तुम्हें वास्तव में अगर भगवान की कथा लिखनी है तो अब तुम ब्रज के लाला की कथा लिखो। बोले मतलब? बोले भागवत महापुराण लिखो। बोले क्यों? बोले उस महापुराण में लोगों की कल्याण की बात भी है, लोगों के जीवनी की भी बात है और भगवान की सबसे रहस्यमयी मर्मज्ञ कथा है, जिस कथा के सुनने से सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए 18वें पुराण के अंतर्गत नारद मुनि ने भागवत महापुराण को लिखा। बोलो भागवत महापुराण की हो। और भागवत में किसकी कथा है? भगवान श्री कृष्ण की। कितनी सुंदर कथा है। आय हाय हाय, राधा जी पुकार रही हैं भगवान को। ब्रज के नंदलाला राधा जू के सांवरिया सब बड़े प्रसन्न हैं।